तो गाइस हम लोग आ चुके एक नई सीरीज़ के साथ जिसको बहुत ही पसंद किया जा रहा है और ये एक फैंटास्टिक रीबर्थ स्टोरी होने वाली है। तो हमें ये बताया जाता है कि जो स्पिरिचुअल रैली होती है यहाँ पे सिर्फ पावर वाले को इज्जत दी जाती है और जो वेस्ट होता है उसको फेंक दिया जाता है। जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को फेंक दिया गया और उसकी फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके जो मेडिसिन डेंटिस्ट होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन वो अपनी कल्टीवेशन को धीरे धीरे बढ़ा रहा था और उसके बाद जब उसका रीबर्थ होता है तो वो कुछ ऐसी पावर्स लेके आता है जिससे पूरा सेक और पूरे एल्डर्स डरते हैं। तो गाइस मैं पूरा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो गाइस स्टार्टिंग में हमें एक सेक दिखाया जाता है जिसमें एक मास्टर होता है और उसके कुछ डेलीगेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मास्टर होता है बोलता है कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ और कुछ तलवारें काफ़ी तलवारें फेंकता है। कहता है जाओ मेरे लिए लिंग त्यान का सल लेके आओ। और जो उसके डेलीगेटिव्स होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो सीनियर डेलीगेटिव्स होते हैं वो खुद तो काम करते नहीं हैं तो वो जूनियर्स को पकड़ा दिए। जूनियर को बोलते हैं और कुछ कॉइन्स देते हैं सिल्वर और कुछ तलवारें दे देते हैं। बोलते हैं कि तुम मेरे लिए लिंग त्यान का सल लाओ। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है काम करने के लिए। तभी हमें 4 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। पहला वाला बंदी बोलती है कि मुझे सबसे पावरफुल शॉर्टमैन बनना है। दूसरा वाला बंदा होता है बोलता है कि मुझे एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। जो तीसरी बंदी होती है बोलती है कि मुझे जो है लिंग त्यान शहर का पूरे के पूरे जितने फल लगे हुए हैं सब खाना है। जो चौथी बंदी होती है थोड़ा डरते डरते बोलती है कि मुझे अपने माँ बाप का सिर्फ कर्ज ही उतारना है। यही तो उस फेलो डिसाइबल को चाहिए था जो सीनियर से आया था। तुम्हें जो पोर्ट्रेट दे रहा हूँ उसे जाके मार दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। बदले में वो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है और 2 कॉइन देते हैं, सिल्वर है कॉपर कॉइन देता है। उस लड़की की हालत देखने के बाद काँप रही थी, थोड़ी डर रही थी, तो वो उससे 1 कॉइन वापस ले देता है कॉपर का। तो क्या इसके बाद सीधा हमें लिंग यांग के पास लेके जाते हैं। कुछ सच में तो गाइज यहाँ पहले से ही जो 2 डेलीगेटिव होते हैं तो लिंग यांग को पहले ही मार चुके होते हैं, उसको फेंक देते हैं। और जो उसकी सोल होती है उसके जो मेडिटेंस होते हैं उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसकी जो सोल होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एक दूसरे वर्ल्ड में। अब वो जब दूसरे वर्ल्ड में पहुंचता है तभी वो मीट करता है एक मास्क मैन से। ये जो मास्क मैन होता है ये बोलता है कि सीधा टॉपिक पे आता, बोलता है कि अगर तुम्हें रीबर्थ लेना है फिर से अर्थ पर तो मुझे हराना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दोनों की फ़ाइट चलती है और जो लिंग यांग होता है उसको पता चलता है, लिंग त्यान जो होता है उसको पता चलता है कि जो उसकी शॉर्ट्समैनशिप है वो एकदम सिमिलर मेरी तरह ही है। फिर वो अपनी पावर को यूज़ करता है और एक बड़े से स्क्रप्चर को नीचे बुलाता है जहाँ पे वो एक सुप्रीम पावर या स्पिरिचुअल पावर को बहुत तेज़ी से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे कि उसकी पावर एकदम से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या जो यहाँ पे वो जो लॉर्ड होता है या मास्क मैन होता है उसको फिर एक चीज़ पता चलती है, नोटिस करता है कि जब भी कोई हमला वो उस पर्सन पे करता है लिंग पे तभी वो चीज़ मुझे भी फील होने लगती है। ये कैसे हो रहा है? उनको लग रहा था कि वो लिंग त्यान को नहीं, वो डायरेक्ट खुद को ही मार रहे हैं। जो लॉर्ड होता है तभी वो एक पाम क्रिएट कर लेता है अपनी स्पिरिचुअल पावर से और लिंग त्यान भी एक ड्रैगन को रिलीज करता है उस पाम को रोकने के लिए। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो एक काफ़ी तेज एनर्जी रिलीज होती है। फिर भी जो वो लॉर्ड होता है काफ़ी पावरफुल था लिंग त्यान से, जिससे लिंग त्यान जब उस पावर से हिट होता है तो वो काफ़ी पीछे की तरफ चला जाता है। ये अटैक भी जो है इस मास्क मैन को फील होता है, लॉर्ड को, जो लिंग त्यान को लगा था। जो वो लॉर्ड था पूरी तरीके से जीत चुका था कि जो लिंग त्यान था वो बहुत ही खतरनाक घायल हो गया था उस शॉट की वजह से। मरने से पहले अपने एक लवर को देखता है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका नाम ली यू जे था। अब तक जो अंडरवर्ल्ड के जो लॉर्ड थे वो लिंग त्यान के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। फिर बोलता है कि लॉर्ड कि हम दोनों में से किसी एक का मरना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं मारे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैं और कोई नहीं, मैं तुम ही हूँ। इस बार जानने के बाद जो लिंग त्यान होती है उसकी अचानक से आंखें खुलती हैं। सब सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान था, ये सब उसके लिए बहुत ही नया था। वो बताते हैं कि जो उसकी ली यू थी, उसकी जो लवर थी, उसको बचाने के लिए वो स्वर्गीय दाद सेक है उसकी मैं कठपुतली बन चुका हूँ। इसी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। लिंग त्यान बोलता है कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरी लवर के बारे में कैसे पता है? से वो अपना मास्क हटाता है। लिंग त्यान देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि जो और कोई नहीं, ये तो मैं ही हूँ, वो भी ये तो फ्यूचर वाला है। लगता है मैं 300 साल पहले से ही आया हूँ
और लगता है तुम्हारे मरने के बाद जो सोल है वो मेरे पास भेज दिया है तुम्हारी, कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लिंग त्यान को कुछ समझ में नहीं आता कि स्वर्गीय दाओ ऐसा क्यों करेगी उसके साथ, क्योंकि उन्हें मेरे अस्तित्व से खतरा है, क्योंकि जो मैं हेवन के लिए किसी थ्रेट से कम नहीं हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें मतलब हमें अगर मार दिया गया तो यहाँ पे हमारी सोल को कैप्चर करके रखा जाएगा, तो टॉर्चर करने के लिए यहाँ का लॉर्ड बना दिया जाएगा, से वो हजारों सालों तक यहीं पे सरवाइव करता रह जाए। बाकी सब एल्डर्स का प्लान था कि वो सब लिंग त्यान को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। तुम्हें यहाँ से निकलना है और अपने को बचाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करना पड़ेगा। फ्यूचर तभी चेंज होगा जब वो अपनी पास्ट में वापस जाएगा। फ्यूचर लॉर्ड होता है, बोलता है कि हम दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए मैं वो हूँ जो यहाँ पे मरना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतीत हो। अगर तुम गए तो सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो सकता है। पहले तो जो लिंग त्यान होता है इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन जब लॉर्ड मास्क होता है वो काफी चीजें वो डिटेल में लिंग त्यान को समझाता है, तब जो लिंग त्यान होता है वो समझ जाता है और बोलता है कि जो मेरे मरने के बाद जितनी पावर होगी वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद भी करता रहूंगा तुम्हारे अतीत को प्रोटेक्ट करने में, से तुम हम दोनों का फ्यूचर बदल सकते हो। ना चाहते हुए भी यहाँ पे लिंग त्यान को ये सब मानना पड़ता है। देखते ही देखते जो लॉर्ड होता है वो एक पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। जो सारी पावर होती है उसकी लिंग त्यान की बॉडी के अंदर स्टोर होने लगती है। ये प्रोसेस हो रहा था, इसके अंदर जो लिंग त्यान है उसको काफी पेन हो रहा था, अपने आप को संभाल पाया तभी जो है हेवन आइस उसके सामने ही अपीयर हो गया था, क्योंकि नहीं चाहते थे कि लिंग त्यान जो है वापस से जिंदा वापस यहाँ से निकल जाए, इसलिए वो उसकी सोल को वहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं कि वो वापस जा ही ना पाए। लेकिन अब जो लिंग त्यान था उसके अंदर अब लॉर्ड की पावर आ चुकी थी। वो बोलता है कि मैं अपनी किस्मत को अब जरूर बदलूंगा, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो अपनी इस एनर्जी को रिलीज करता है और तभी सारी की सारी जितने चैन है वहाँ पे वो आइस मैन लगा के गया होता है सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लॉर्ड त्यान की जो स्पिरिचुअल जाइंट बॉडी का यूज करते हुए हेवन आइस पे एक जबरदस्त स्लैश लगाता है कि वो जगह पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद सब चीजें थम जाती हैं, वक्त के साथ सब कुछ पीछे गुजरने लगता है। अब हम वहां पहुंच जाते हैं जब लिंग त्यान को जो 2 डिसाइबल्स होते हैं मार के फेंका था। इस कचड़े का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उनमें से एक बंदा जो है नोटिस करता है कि जो लिंग त्यान की सांसें फिर से चल उठी। बिल्कुल हैरान थे कि इतना बुरी तरीके से घायल करने के बाद इसकी सांसें अभी भी कैसे चल रही हैं। और दूसरा वाला कहता है कि एल्डर किन्हीं ने इसको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि ये दोबारा अब ये खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो इसके सारे मेडिरियंस होते हैं वो भी पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये चाह के भी हमारे यंग मास्टर किंग स्योन का सामना नहीं कर पाएगा। वैसे भी इसकी कबर खोदी जा चुकी है, अब क्या फर्क पड़ता है अगर ये जिंदा हो या मर गया हो, इसे ही दफना देते हैं। इन दोनों के मन में लालच सी जाग जाती है। कहते हैं कि जितनी इसकी स्पिरिचुअल पावर चलो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जितनी बची कुची है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जो लिंग त्यान की स्पिरिचुअल पावर है इसको ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे ही हम लोग अभी लेवल 3 मेडिरियन पे हैं। ये सब बोलने के बाद वो लोग उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन तभी जो लिंग त्यान होती है उसकी आंखें खुलती हैं और वो उन दोनों की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो गाइज यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।